Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. I got a lot of messages and also the comments about the interview of British Council, right? तो जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था that was the year 2021. तो पैंडमिक की वजह से everything was online at that time. तो उस वक्त तो हमारा इंटरव्यू जो था उसका अगर मैं आपको क्विक रिकैप देना चाहूँ तो मे बी आपके लिए नेक्स्ट यूज़फुल हो, क्योंकि अभी 2023 में तो ऑनलाइन आपके नहीं हो रहे हैं इंटरव्यूज़। आपको असेसमेंट्स जो है वो दी जा रही हैं और उसके हिसाब से जो है वो आपको जज किया जा रहा है, या फिर आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है समथिंग। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको रिकैप दूंगी इस वीडियो के अंदर कि जो ब्रिटिश काउंसिल का इंटरव्यू था 2021 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, और जो 2023 का इंटरव्यू है फिर उस पर डिस्कशन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। या फिर जो अभी तक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ जो है उनकी शेयरिंग की है कि जी हम इंटरव्यू दे के आए हैं तो ये चीज़ें हुई थी, तो उसके रिकॉर्डिंग जो है वो आपको चीज़ें जो है वो सारी बताई जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2021 के अंदर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हमें सबसे पहले जो लिंक्स वगैरह दिए गए थे, तो हमें कहा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो आपने करना है, डाउनलोड करना है, और उसी के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे, ठीक है। तो उसमें कुछ मेन क्वेश्चंस थे। दो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने जो क्वेश्चंस किए थे हम मेनली, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक से वो लोग ले रहे थे इंटरव्यूज़, तो जो मेरे से जो क्वेश्चन किए गए थे वो यही थे कि जी आपकी क्या फ़ील्ड है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है। तो उसके अंदर मेन फोकस ये नहीं था कि जी आपने इंग्लिश ही बोलनी है। मैंने मिक्स जो है वो बात की थी, इंग्लिश भी और उर्दू भी मिक्स थी, लेकिन क्योंकि मेरा पिंडी बोर्ड में जो है वो मैंने सुपर चेकर की भी जॉब की हुई है, उसके अलावा मैंने एज इन्विजिलेटर काम भी किया हुआ है वहाँ पे, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी वहाँ पे मैं एग्ज़ाम हेड थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई। आफ्टर दैट उन्होंने सिचुएशन पूछी कि जी आपने इस टाइप की कोई सिचुएशंस हैंडल की हों जिसमें आपके पास 18 अबव या 18 से छोटे जो है वो बच्चे थे, तो वो आपने कैसे एग्ज़ाम की वो कंडीशन आप कैसे आपने सॉर्ट आउट की, कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो, ठीक है, जो आपके लिए चैलेंजिंग थी, लेकिन आपने उस चैलेंज को जो है वो लिया और फिर आपने उसके ऊपर एक सोल्यूशन दिया, और आप उसमें आपने अचीव किया, मतलब उसका सोल्यूशन आपने खुद ही डिराइव किया वहाँ पे। तो वो चीज़ें थी उसके अंदर, और सबसे मेन ये था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो आपके माइंड के हिसाब से चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे तब। और उसके बाद जो है वो उन्होंने आई थिंक 10-15 मिनट तक ये हुआ होगा या 20 मिनट तक ये इंटरव्यू हुआ होगा, एंड देन मीटिंग उसके बाद ओवर हो गई, ठीक है। अभी जो हम बात करेंगे 2023 का जो हमारा इंटरव्यू हुआ है, या फिर जो लोगों की असेसमेंट्स हुई हैं, मेनली आप लोगों को ये आ रहा है मैसेज कि आपकी असेसमेंट जो है वो हो रही है, या फिर असेसमेंट डे ये है, डेट ये है, टाइमिंग ये है, ठीक है, और इतने ड्यूरेशन की आई थिंक 90 मिनट्स मेनली लिखा हुआ है कि असेसमेंट के लिए आपका होगा, क्योंकि वो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देते हैं प्रेप के लिए, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स क्योंकि मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, आई एम ऑल टाइम एक्टिव देयर आल्सो, तो मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं कि जिन लोगों के इंटरव्यूज़ या असेसमेंट्स जो कंप्लीट करके आए हैं, मेनली उन्होंने ये कहा है कि जी हम लोग जब वहाँ पे वेन्यू पे गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आपको अच्छा सा जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब आप सारे बैठ जाओ, और फिर उसके बाद वो आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेन फोकस ये चीज़ पे करना है कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं उसको अच्छे से परसीव करें, उसको समझें, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और आपको क्या रिज़ल्ट देना है उसका, ठीक है। मेनली इन लोगों ने ये पोस्ट किया हुआ था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कि असेसमेंट ऐसे थी कि जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको 6 ग्रुप्स के 6 पीपल इन वन ग्रुप, ठीक है, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया, एंड फिर उनको टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। एक एक जो मेरी नज़र से टॉपिक गुजरा था वो था जी आप अगर आ रहे हैं, मेन इसके अंदर जब हम लोग ड्यूटी भी करते हैं ना, सबसे मेन ये होता है कि आईडी चेक,
ठीक है। उसके बाद आप जब अंदर एंटर होते हो आईडी चेक के बाद आपकी ये चीज़ देखनी होती है कि जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वहाँ पे उनकी स्लिप्स उनके आईडीज़ जो हैं वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उनकी ये चीज़ों के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ ये देखनी होती है उसके अंदर कि पेपर जब आपने देने हैं तो वो किस ऑर्डर में देने हैं, ठीक है। वो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि स्नेक पैटर्न पे हम लोग देते हैं क्या नाम है उसका पेपर्स, और फिर जिस ऑर्डर में हम लोग पेपर्स देते हैं उसी ऑर्डर में हमने पेपर्स वापस लेने होते हैं। और जब तक हम पेपर ले के वापस आ रहे होते हैं जमा करवाने में, तब तक हमने सारे काउंट करने होते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास थे या जिनके पेपर्स हमें दिए गए हैं, क्या वो पेपर्स जो हैं वो हमारे टोटल काउंट जो हम कर रहे हैं क्या वो सेम एग्जैक्ट वो काउंट है या हम कोई पेपर मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये जितनी भी मैंने आपको प्रोसेसेस बताए हैं, आफ्टर दैट पेपर सबमिशन होती है। आपने सारे पहले कैलकुलेट कर लेने हैं कि, और जब आपने पेपर लेना है तब भी आईडी चेक करना है, पेपर देते हुए भी आईडी चेक करना है, ठीक है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आपने जो भी पेपर्स लिए हैं क्या उनमें से कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। और फिर इस तरह की आपको कोई सिचुएशन वो दे देंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, आपको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी आप लोगों का मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो भी वो आपको देते हैं सिचुएशन, एक सिचुएशन ये थी कि अगर पेपर्स आपने ले लिए हैं स्टूडेंट से और लेकिन कोई पेपर उसमें से मिस हो गया, ठीक है, आपने रिकाउंट किया लेकिन पेपर वो आपको नहीं उसमें से मिला, तो वो सिचुएशन आपने कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो वो जब आपके पास 6 लोग हैं जिनमें आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको डिवाइड कर दिया हुआ है, और फिर आप जो है उस लिहाज से उनको जस्ट ये देखना है, एवेलुएशन देखनी है कि क्या ये बंदा या बंदी जो है वो करेगी उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इसका क्या, मैं जब आप बोल रहे होते हैं ना वो असेस कर लेते हैं कि इस बंदे का मेंटल लेवल क्या है, ठीक है। जब हम लोग ड्यूटी करते हैं ना ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, तो हम स्टूडेंट्स को इवन टच भी नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ अ रूल। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ द मेन कंसर्न, दैट जब भी ट्रेनिंग होगी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम से ज़्यादा फोकस उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन पे होता है। मेन जो बड़ा आपको लेक्चर दिया जाता है वो हालांकि वो एग्ज़ाम या इन्विजिलेशन के ऊपर होना चाहिए, सुपरविज़न के ऊपर होना चाहिए, या और जो भी आपके वो मेन क्या कहते हैं उसके अंदर होना चाहिए, एरियाज़ के अंदर होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम कवर करता है जब आपको लेक्चर दिया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टू तोते की तरह इंग्लिश ही बोलें, ठीक है। अगर साथ के इंग्लिश बोल रहे हैं वो उसमें कंफर्टेबल हैं, दैट डज़न्ट मैटर कि आप भी इंग्लिश बोल के वो चीज़ करो। हाँ, ऑब्वियसली आपके पास इतनी जो है वो नॉलेज होगी कि आप बहुत फैंसी टर्म्स यूज़ ना करो, जो प्रॉपर थोड़ी बहुत ही आप इंग्लिश बोल लेते हो सिर्फ वही बोलो एफिशिएंसी छाड़ने के लिए। अगर इंग्लिश बोलोगे ज़बरदस्ती टूटी फूटी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो उसका कोई मतलब जब नहीं बनता तो बेटर यही है कि आप इंग्लिश में जहाँ पे आपको लगे कि आपको जो है वो इंग्लिश के नहीं वर्ड्स मिल रहे तो आप उर्दू के वर्ड्स वहाँ पे थोड़े यूज़ कर लें। उन्होंने सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखना है कि क्या ये डीलिंग कर सकते हैं या फिर इनको कोई काम दिया जाए और इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, ठीक है। मेन फोकस इज़ दैट। वहाँ पे भी जब हम लोग करते हैं मीट ग्रीट जो भी होता है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में होती है, नहीं। ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स के साथ जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है हम मेनली वो इंग्लिश में जो है वो करते हैं, ठीक है। उनको जब वो लोग आते हैं उनको ग्रीट करना, या फिर जब वो लोग आके बैठते हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत बात करनी, या फिर पानी मांग लिया किसी ने या कुछ भी ऐसे किया, जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है वही इंग्लिश में होता है। अदरवाइज़ जो है हमें इतना कोई नहीं उसमें करना पड़ता कि जी हमें ऑल टाइम वहाँ पे जितना टाइम हम ड्यूटी पे हैं हमें इंग्लिश बोलनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टाफ आपस में उर्दू में बात करता है, मेनली इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं बट उर्दू में ही होता है। इतना कोई फोकस नहीं है कि जी ब्रिटिश काउंसिल का है तो आपको अंग्रेज़ी ही जाननी है तो आप होंगे। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें इस चीज़ को लेते हुए कि जी मेरी तो इंग्लिश ठीक नहीं है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आप अपनी चीज़ अगले को समझा सकते हैं अच्छे से, यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन योर लैंग्वेज, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश उसके अंदर ऐड करके आप अपनी बात उसको समझा दें, ठीक है। वो बस मेनली आपका कॉन्फिडेंस ही देखेंगे।
तो अभी सॉल्यूशन क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले मैंने ये जो एक दो पॉइंट्स लिखे हुए थे कि मेथड क्या होगा इंटरव्यू का, तो वो असेसमेंट मेथड होगा कि आपको असेस किया जाएगा कि आपने एक चीज़, जो सिचुएशन आपको दी गई, आपके माइंड में अभी एज रफ आप कह सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चीज़ जो है वो अरोज हुई है उस प्रॉब्लम को देख के, या फिर आपका माइंड आपको क्या सलूशन बता रहा है जो आप दूसरों को बता रहे हो, ठीक है। सेकेंडली इन्वायरमेंट, वहाँ पे बहुत क्वाइट इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको वहाँ पे। कोई भी जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, कोई भी शाउट नहीं करेगा कि आपने ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे नहीं। अगर आप कोई चीज़ भी बोलेंगे, आपको अगर आप कहीं पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ भी करते हैं तो वहाँ पे आपको इनक्रेज ही किया जाता है कि आप अपनी चीज़ को अच्छे से जो है वो करें। तो बेटर ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें वहाँ पे। बहुत सारी अंग्रेज़ी झाड़ने से जो आपको पता है आपकी यूएसपी नहीं है, तो आप उर्दू और इंग्लिश को थोड़ा इस तरह से मिक्स करके बोलें कि अगले को आपकी बात कन्वे हो जाए, ठीक है। द मेन पर्पस इज़ कि आपको करना है, क्या कहते हैं उसको, समझाना है कि आप सलूशन क्या दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन एक्टिविटी है वही असेसमेंट की एक्टिविटी है, जिसमें 6 लोगों के पेयर्स बनाए, उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए होते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स में सबको चीज़ें असाइन की होती हैं और हर एक ने अपना सलूशन देना होता है, या जो भी उसको चीज़ें बताई जाती हैं वो देनी होती हैं, ठीक है। जब आप डिस्कशन करेंगे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। और 90 मिनट्स आर इनफ टू जेल अप विद द ग्रुप एंड अपना जो भी आइडिया है, जो भी माइंड है, उसको प्रेजेंट करने के लिए 90 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ टू डेवलप इन द एनवायरनमेंट एंड गिव द सॉल्यूशन ऑफ द थिंग्स। सो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। और भी कुछ कमेंट्स थे कि आपको कितने टाइम तक काम करने को मिलता है, कितने दिन एक मंथ में आप काम कर सकते हो। ये एक आप पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में, लास्ट ईयर तो अप्रैल के एंड में स्टार्ट हुए थे एग्ज़ाम्स और गए थे आई थिंक 13-14 जून तक। तो उसके अंदर आपको हर एक दिन की ड्यूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 15 ड्यूटीज़ थी। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग रिक्रूट हो जाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम लेने की बारी आती है, जब स्केड्यूल्स को फॉलो करने की बारी आती है, तो वो उनको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उनकी जगह फिर जो अवेलेबल होता है उस टाइम पे, तो उसको वो ड्यूटीज़ जो है वो असाइन कर दी जाती हैं कि कल वो नहीं आ रहे तो आप जो है वो काइंडली आ जाइएगा, तो वो आपको ड्यूटी दे दी जाती है। ऑलमोस्ट लास्ट टाइम हमारी टोटल 15 ड्यूटीज़ थी एक सेशन के अंदर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 15 ड्यूटीज़ थी, जिसके अंदर जो है वो हम लोग हम कह सकते हैं कि अप्रैल के एंड में जो स्टार्ट हुई थी और जाके वो जून 13 या 14 तक वो ड्यूटीज़ गई थी। तो ऑलमोस्ट उसमें से 15 ड्यूटीज़ जो थी वो मैंने परफॉर्म की थी। और इसी तरह जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सबको ऑलमोस्ट इक्वली, क्योंकि बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 या 4 रिक्रूट होंगे। जब आप लोग बैठे होंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, और उनमें से जब वो छांट के निकलेंगे, और आप लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको असेसमेंट या इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो यू आर द लकी वन, सो बी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद आप अच्छे से असेसमेंट्स अपनी क्लियर करें, एंड असेसमेंट क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह जब आपकी जॉब हो जाएगी, तो मेनली जो जहलम के अंदर जो सेशन होता है वो अप्रैल टू जून होता है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें ऐड ऑन जो है वो हो जाता है, जैसे 2021 में हुआ था। जुलाई अगस्त, हाँ, जुलाई और अगस्त के एग्ज़ाम्स हुए थे, क्योंकि उस वक्त ये सारे कैंसिल हो गए थे। अप्रैल वाला सेशन कैंसिल हो गया था, तो जुलाई अगस्त के हुए थे तब। तो सम टाइम इस तरह की हो जाती है, तो आपको पूरे साल में सिर्फ ये ड्यूटीज़ मिलेंगी, या फिर अक्टूबर में आई थिंक होती हैं, सितंबर अक्टूबर में, हाँ सितंबर अक्टूबर में होती हैं। एक इनके एग्ज़ाम्स होते हैं ए लेवल्स, ओ लेवल्स के, और एक होते हैं अप्रैल टू जून सम काइंड ऑफ। तो उस तरह से जो है ना वो हो सकता है आपका, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो है वो,
हाँ, अदरवाइज़ चीज़ें आपकी ऐसे ही चलेंगी। बाकी टाइम जब ड्यूटीज़ नहीं होती, जो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल काम कर चुके हुए हैं या 4 साल, तो उन लोगों को आइल्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी प्रेफर किया जाता है, तो आप उसमें भी चले जा सकते हो। डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, फिर उसके अंदर जा सकते हो। लेकिन मेन आज का फोकस इंटरव्यू था, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो असेसमेंट या इंटरव्यू आपका 2023 में होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा। राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी अभी तक, जो जो मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ